नशे की लत इंसान के जीवन के साथ उसके परिवार को भी खराब कर देती है। लोगों की नशे की लत को छुड़ाने के लिए गाजियाबाद में नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है, जिससे नशे की चपेट में आ रहे लोगों को नशे से दूर किया जा सके। शराब और सूखे नशे का सेवन करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। शराब और सूखे नशे का सेवन व्यक्ति का स्वास्थ्य तो खराब करता भी है, साथ ही उसका परिवार भी खराब करता है। लगातार नशे का सेवन करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। लोगों की नशे की लत को छुड़ाने के लिए गाजियाबाद के राजनगर इलाके में नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है। राजनगर में संभव वेलफेयर सोसाइटी के नाम से नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है। नशे का सेवन करने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। वहीं लोगों को नशे से बचाने और नशे की लत को छुड़ाने के लिए गाजियाबाद के राजनगर में संभव वेलफेयर सोसाइटी नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है। अपने घर वालों की सुननी नहीं, कुछ नहीं, सुबह नहीं देखना, दोपहर नहीं देखनी, शाम नहीं देखनी, रात नहीं देखनी, बस हमें तो नशा चाहिए। और यहाँ आते हैं तो हमें त्योहार, बैंक, बच्चों की फीस जमा करानी है, वो स्कूल ले नहीं, आज अपना वो दूसरे को पैसे दे रहे हैं, घर वालों से त्योहार आती है, आज बेटी का बर्थडे है, सब यही याद आते हैं। आते नहीं आते घर में कभी याद आए? नशे में बड़े रहना बस। घर तो हमारे लिए क्या होता हो, होटल होते थे, रात को गए, सो गए, सुबह उठे, नदी में जा रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम मलिक है। गौतम जी, आप नशा मुक्ति केंद्र में हैं, कितने समय से हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको? और 1.5 मंथ हो गया मुझे यहाँ पे, और महसूस अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ से पहले कई बार गया था सेंटर में। वो होमली फीलिंग, वो केयर नहीं रहती थी। इस बार पहली बार एक मौका मिला है जहाँ पे आपको यहाँ से रिहैब में समझा के मीटिंग्स के थ्रू जोड़ा जाता है। तो आप फाइनली आपको एक मौका मिलता है कि यहाँ रिहैब से जाके आफ्टर पेशेंट केयर जो होती है वो मिल जाती है, और एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर काउंसलिंग मिलती है। तो उससे आप ये जान सकते हो कि भाई क्या हमने पास में गलतियाँ की थी और इनसे हम रिकवर कैसे हो सकते हैं। किस तरीके का नशा करते थे आप? मैं सर अल्कोहल का नशा करता था और गांजा पिया करता था। अच्छा, तो अब लगभग 1.5 महीने से हो, तो मन कर रहा है अब इन सब चीज़ों के लिए? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो इस तरीके का नशा करते हैं? सर मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि अगर लोग थक गए हैं रिहैब सेंटर्स में जाके, तो संभव फाउंडेशन को भी एक ट्राई दें। यहाँ पे आके आपको प्रॉपरली सिखाया जाता है, प्रॉपर केयर मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि वो कल को जाके इस नशे को छोड़ना। तो एक बात है कि 3 महीने 6 महीने का जो ट्रीटमेंट मिलता है, पर इसके बाद आगे छोड़े रखना ये प्रॉपरली यहाँ सिखाया जाता है। मैंने भी इससे पहले 4 बार रिहैब काटे, पर टोटली कमर्शियल रिहैब्स थे। वो आपको ये नहीं बताते कि छोड़े रखने के लिए क्या करना पड़ता है। यही चीज़ मुझे पहली बार आके यहीं पता चली। और जी, पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गौरव त्यागी है और मैं पिछले 5 साल से इस नशे के फील्ड में काम कर रहा हूँ। आरडीसी में आपने एक नशा मुक्ति केंद्र शुरू करा है। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ लोगों को किस तरीके से लाया जाता है और फिर किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए, आज हमारे समाज में नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। बहुत सारे लोग हर एक उम्र के, हर एक तबके के नशे के कारण अपना जीवन खराब कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर ये नशा मुक्ति केंद्र चलाने का मुख्य कारण तो ये है कि समाज से ये जो लोग नशे के कारण आज समाज से दूर हो गए हैं, इनको वापस समाज की मुख्य धारा में लाना। जहाँ तक इलाज का सवाल है, नशा जो है एक मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की बीमारी है। हम लोग यहाँ पे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का इलाज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट को कम से कम 3 महीने के लिए एडमिट किया जाता है, जिससे 3 महीने तक कम से कम उसको नशे से दूर किया जा सके। और दूसरा, साइकोलॉजी के थ्रू एक 12 कदमों का एक कॉन्सेप्ट हम है, जो कि शुरुआत उसकी अमेरिका से हुई है। उसके माध्यम से योगा और मेडिटेशन के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं किसी भी व्यक्ति को नशे से दूर करने के लिए। अच्छा, 5 साल से इस फील्ड में है, तो किस तरीके के नशे के पेशेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? नशे के जो सबसे ज़्यादा समाज में आजकल सूखा नशा, जिसको स्मैक, गांजा, अफीम, चरस, उसके ज़्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं। क्या इजीली अवेलेबल हो जाता है इसलिए इसकी तादाद बढ़ रही है? हाँ, यही कारण है कि ये ईज़िली अवेलेबल है। अच्छा, ईज़िली अवेलेबल है और आजकल ये
जो कॉलेज टाइम से ही शायद ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कॉलेज टाइम से ही लोगों को इस नशे की लत पड़ जाती है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छा, शराब और सूखे नशे में, इन दोनों चीज़ों में अगर जब पेशेंट इसका आदी हो जाता है तो उसे छुड़वाने में किस तरीके की चीज़ें की जाती हैं? ये एक थेरेपी है। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया ये कि 2 तरीके से नशा अटैक करता है। पहला, वो किसी भी मरीज के शरीर को बीमार कर देता है। ऐसा जो पुराने अगर एडिक्टों के अनुभव या मेडिकल साइंस का अगर हम एक्सपीरियंस लें तो कोई भी नशेबाज, कोई भी एडिक्ट व्यक्ति अगर वो शराब के कारण उसको जीवन में परेशानी आ रही है तो उसका जो मुख्य समस्या है वो उसकी शारीरिक है कि उसका शरीर ही एक एलर्जी उसको नशे की वजह से है कि वो क्यों बार बार, जबकि उसको ये पता है कि हर बार नशा करने के कारण मेरे जीवन में कुछ ना कुछ नई समस्या खड़ी हो जाती है या मैं अपने स्तर से नीचे गिर जाता हूँ, लेकिन फिर वो ना चाहते हुए भी दोबारा से उस नशे को करता है और करने के बाद रुक नहीं पाता। वो जो करने के बाद ना रुकना है वो उसकी शारीरिक बीमारी है, यानी कि उसको कुछ ऐसी एलर्जी है शरीर के अंदर जिसका अभी तक मेडिकल साइंस भी कोई जवाब नहीं दे पाया कि भाई ये क्यों ऐसा व्यक्ति है कि जब ये 2 पैक से इसको या इतने नशे से इसको जो जिस वजह से नशा कर रहा है वो उसका समाधान मिल रहा है तो फिर रुक क्यों नहीं पा रहा। शराब को छुड़ाने में ज़्यादा दिक्कत होती है या सूखे नशे को? WHO के हिसाब से जो रिकवरी और रेट WHO ने बताया है वो सूखे नशे का ज़्यादा रिकवरी रेट है बशर्ते शराब का। कारण कि शराब समाज में आसानी से उपलब्ध है और समाज द्वारा स्वीकृत है, हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए जो शराब के मुकाबले सूखे नशे को आसानी से छुड़ाया जा सकता है। अब आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से इन चीज़ों बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए? बढ़ती हुई तादाद को मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो इलीगल नशा समाज में हर जगह बच्चों को लोगों को दिया जा रहा है, इसको क्या नाम है, इस पर रोक लगाएं, इस पर कोई सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। दूसरा, जगह जगह नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इस समस्या के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। अच्छा, जैसे बिहार में शराबबंदी की गई तो क्या बाकी जगह भी स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए? देखिए, शराबबंदी जो नशा मुक्ति केंद्र का कॉन्सेप्ट है, शराबबंदी इसका कोई समाधान है नहीं। क्यों? क्योंकि 95% ये 5% जो नशा मुक्ति केंद्र में जो लोग आ रहे हैं वो 5% और 95% के बीच का गैप है। ये 95% वो लोग हैं जिनको WHO बीमार नहीं मानता। वो लोग ये केवल ये शराबियों के लिए है जो शराब पी रहे हैं, कि समाज में 95% लोग आज के टाइम में शराब पी रहे हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, काम करके आते हैं, शराब ले रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके से समस्या का उनको कोई जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन वो जो 5% लोग हैं जिनको ये पता है कि जब भी मैं कोई भी नशा या शराब की मैं बात करूँगा, क्योंकि समाज में गवर्नमेंट ने भी इसको अलाउ कर रखा है कि जब भी वो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है, लेकिन उन सब परिवार तबाह, जॉब, नौकरी नहीं है, परिवार नहीं है, रोज़ नई बेइज्जती कराना अपनी, हर एक चीज़ के बाद भी वो बार बार फिर भी क्यों शराब की तरफ जाते हैं। तो अगर वो सिर्फ 5% है, इसलिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी बहुमत के हिसाब से 95% की तरफ जाएगी। 5% के लिए बंदी का कोई वो बनता नहीं है। देखने में ज़्यादा मज़ा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट।